एक समय की बात है। अरब के एक व्यस्त शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह एक दर्जी का बेटा था और अपना दिन गली मोहल्लों में खेलते और बेहतर जीवन के सपने देखते हुए बिताता था। हालांकि अलादीन का जीवन साधारण था, लेकिन वह एक दयालु और चतुर लड़का था। एक दिन जब अलादीन गली में खेल रहा था, तब एक अमीर दिखने वाला अजनबी उसके पास आया। उस अजनबी ने खुद को अलादीन का खोया हुआ चाचा बताया, लेकिन असल में वह एक जादूगर था जो अपने स्वार्थ के लिए अलादीन का इस्तेमाल करना चाहता था। जादूगर ने अलादीन और उसकी माँ को अपने अच्छे इरादों का यकीन दिलाया और अलादीन को एक रोमांचक यात्रा पर साथ चलने के लिए मना लिया। जादूगर अलादीन को रेगिस्तान के एक दूरस्थ गुफा के पास ले गया। गुफा के प्रवेश द्वार पर उसने अलादीन से एक पुराना तेल का चिराग लाने के लिए कहा। अलादीन, जो रोमांच और उत्सुकता से भरा था, तुरंत मान गया और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर अलादीन को अपनी कल्पना से भी बढ़कर खजाना मिला। उसने चिराग को उठाया और अपने थैले में रख लिया। अलादीन अभी गुफा से बाहर भी नहीं निकला था कि जादूगर ने उससे चिराग मांगा। अलादीन को खतरे का एहसास हो गया और उसने कहा कि वह चिराग तभी देगा जब वह सुरक्षित गुफा से बाहर आ जाएगा। जादूगर गुस्से में आ गया और अपनी जादुई ताकत से गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे अलादीन गुफा के अंदर फंस गया। हताश और निराश अलादीन गुफा के अंदर बैठ गया और गुस्से में चिराग को रगड़ने लगा। तभी अचानक चिराग से धुएं का बादल उठा और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने अपनी गूंजती आवाज में कहा कि वह अलादीन की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। अलादीन उत्साहित होकर तुरंत अपनी पहली इच्छा पूरी करने के लिए कहा कि वह गुफा से आज़ाद हो जाए। पल भर में वह वापस अपने शहर में अपने साधारण घर के बाहर खड़ा मिला। उसने जिन्न का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौटा, जहां उसकी माँ उसे सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुई। जिन्न की मदद से अलादीन की किस्मत बदलने लगी। उसने अपनी दूसरी इच्छा में धन संपत्ति और एक शानदार महल मांगा, जिससे उसका जीवन गरीबी से निकलकर विलासिता में बदल गया। अलादीन की इस नई संपन्नता की खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन अलादीन ने सुल्तान की सुंदर बेटी राजकुमारी जैस्मिन को देखा और पहली नज़र में ही उससे प्रेम कर बैठा। राजकुमारी का दिल जीतने के लिए अलादीन ने अपनी दूसरी इच्छा का इस्तेमाल किया और खुद को एक राजकुमार बना लिया, ताकि वह सुल्तान को प्रभावित कर सके। राजकुमार के वेश में अलादीन सुल्तान के महल गया और राजकुमारी जैस्मिन से विवाह का प्रस्ताव रखा। सुल्तान अलादीन की संपत्ति और आकर्षण से प्रभावित होकर इस विवाह के लिए सहमत हो गया। राजकुमारी जैस्मिन भी अलादीन की दयालुता और साहस से प्रभावित हुई और दोनों जल्द ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन वह जादूगर अलादीन और जादुई चिराग को भूला नहीं था। उसने चिराग वापस पाने की एक योजना बनाई। एक व्यापारी के भेष में उसने राजकुमारी जैस्मिन को धोखे में डालकर चिराग हासिल कर लिया, यह कहते हुए कि वह उसे नया चिराग देकर पुराना ले जाएगा। चिराग हाथ में आते ही जादूगर ने जिन्न को बुलाया और अपनी पहली इच्छा में अलादीन के महल और उसके सभी लोगों को एक दूरस्थ वीरान स्थान पर पहुंचा दिया। जब अलादीन अपने घर लौटा और यह देखा कि क्या हुआ है, तो वह टूट गया। अपनी प्रेमिका और अपना जीवन वापस पाने के दृढ़ निश्चय के साथ अलादीन ने जादूगर और जादुई चिराग को ढूंढने के लिए यात्रा शुरू की। अपनी चतुराई और साहस से उसने जादूगर को मात दी, चिराग वापस पाया और अपनी अंतिम इच्छा से सब कुछ अपनी सही जगह पर वापस ले आया। वापस शहर में अलादीन और राजकुमारी जैस्मिन फिर से एक हो गए और उन्होंने एक भव्य समारोह में शादी की। अलादीन, जिसने अब दया और साहस का असली मूल्य समझ लिया था, ने जिन्न को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। जिन्न अब आज़ाद होकर अलादीन का धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वह हमेशा उसका दोस्त बना रहेगा।
अलादीन और राजकुमारी जैस्मिन ने समझदारी और करुणा के साथ राज्य पर शासन किया और खुशहाल जीवन व्यतीत किया। इस तरह अलादीन और जादुई चिराग की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सभी को यह सिखाती है कि साहस, दया और थोड़ी सी जादू से कुछ भी संभव है।